तो ड्रूपल 9 में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग मेल सेंड कस्टम मॉड्यूल के थ्रू मेल सेंड कैसे कर सकते हैं। अगर हमको कस्टम मॉड्यूल के थ्रू कोई मेल सेंड करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे किया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये मॉड्यूल मैंने जो एग्जाम्पल मॉड्यूल बनाया है, उस एग्जाम्पल मॉड्यूल को मैंने यहाँ पे गिटहब पे अपलोड कर दिया है। कस्टम मेल नाम से ये मॉड्यूल है। इस यूआरएल पे जाके आप लोग इस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें केवल दो फाइल है, एक इन्फो फाइल है और एक मॉड्यूल फाइल है। ज्यादा बड़ा मॉड्यूल नहीं है। एक छोटा सा मेल ट्रिगर किया गया है, टेस्टिंग मेल, कि जैसे ही कोई हमारी साइट में आके कोई पेज क्रिएट करता है तो एक मेल सेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये मॉड्यूल काम करता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि मैं चूंकि लोकल होस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोकल होस्ट पे मेरे पास मेल सर्विस नहीं है। तो जब मेल सर्विस नहीं होती है तो हमारे पास एक मॉड्यूल है मेल लॉग, जिसका हम यूज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल एक लॉग मेंटेन करता है कि कौन कौन से मेल जा रहे हैं सिस्टम से, उसका एक लॉग मेंटेन करेगा ये मॉड्यूल। और ये मॉड्यूल चूंकि देव मॉड्यूल है तो इस मॉड्यूल को प्रोडक्शन पे नहीं डालना है। ये मॉड्यूल सिर्फ टेस्टिंग और डीबगिंग पर्पस के लिए है, कि हम लोग जो मेल सेंड करना चाह रहे हैं वो मेल यूजर को जाएगा या नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा। हम लोग लोकल होस्ट पे तो हम लोगों का मेल जाएगा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये लॉग का एक मॉड्यूल है कि जितने भी मेल जाएंगे वो एक लॉग में जाके स्टोर हो जाएंगे, और जब हम लॉग चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेल जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को सबसे पहले मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पर कंपोजर कमांड के थ्रू। इस मॉड्यूल को मैंने, ये कंपोजर कमांड मैंने रन किया और ये जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, कंपोजर कमांड के थ्रू ये मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद इस मॉड्यूल को मैंने इनेबल किया। मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद, इनेबल हो जाने के बाद, हमको सबसे पहले ये दो चेक बॉक्स को क्या करना है, अनचेक करना है। ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों चेक बॉक्स चेक्ड होते हैं, तो हमको दोनों को अनचेक करना है। और क्रिएट ए टेबल इंट्रीज मेल लॉग टेबल फॉर ईच ईमेल, ये हमको चेक करके सेव सेटिंग कर देना है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में हमको मेल लॉग की सेटिंग मिल जाएगी। एडमिन कॉन्फ़िग डेवलपमेंट में मेल लॉग में हम जाएंगे तो हमको ये सेटिंग मिल जाएगी, और यहाँ से हम लोग जो लॉग एंट्री उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर ऑल मेल लॉग एंट्रीज पे क्लिक करेंगे तो सारी लॉग एंट्री क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम लोगों ने किस तरीके से मेल लॉग मॉड्यूल को कॉन्फ़िग करना है। जब हमारा मेल लॉग मॉड्यूल कॉन्फ़िग हो गया तो अब हम लोग डीबगिंग कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम से जो कस्टम मेल हम सेंड करना चाह रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया है यहाँ पे। ये इसकी इन्फो फाइल है। इन्फो फाइल में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ बेसिक डिटेल है कि किस तरीके से मेल हम प्रोग्रामेटिकली सेंड कर सकते हैं। यहाँ मॉड्यूल का नेम है और मॉड्यूल का टाइप है। सिंपल 4-5 एंट्री है जो हम लोग बेसिक लेवल की एंट्री करते हैं इन्फो फाइल में, वो है। अब मेन रोल आता है कि मॉड्यूल फाइल में हमको क्या करना होता है। तो जब भी हम लोग मेल सेंड करना चाहते हैं कस्टम, तो ड्रूपल ने हमको इसके लिए एक हुक दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमको इम्प्लीमेंट हुक अंडरस्कोर मेल करना होगा। तो यहाँ पे हुक जो कीवर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा मॉड्यूल के नेम से। तो मैंने एक इस हुक को इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है कस्टम मेल, और कस्टम मेल अंडरस्कोर मेल लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे हमको स्विच केस के अंदर एक की क्रिएट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे एक की क्रिएट की है, क्रिएट क्रिएट पेज करके। ठीक है, जब आपको एक से ज्यादा मेल सेंड करनी, मान लीजिए आपको दो जगह या 2 या 3 बार मेल सेंड करना है, तो फिर क्या होगा, उसकी की चेंज हो जाएगी। यहाँ पे स्विच केस में आप एक और की बना देंगे तो वो की जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप जो फ्रॉम मतलब किस ईमेल आईडी से मेल जाएगा, तो मैंने जो सिस्टम ड्रूपल की बेसिक सेटिंग होती है वहां से मैंने लिया है। ये बेसिक सेटिंग में दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये सेटिंग जो होती है साइड ईमेल, ये अभी यहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बेसिक सेटिंग को ले लिया। ठीक है, फ्रॉम में सब्जेक्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे पेज क्रिएटेड, और ये जो परम है ये भी नीचे सेट हुआ है। मैं बताऊंगा कि परम कैसे सेट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पेज क्रिएटेड, और ये पेज का टाइटल हो जाएगा। और पेज का टाइटल हो जाने के बाद यहाँ पर ये पूरा टाइटल और पेज टाइटल, पेज क्रिएटेड और पेज टाइटल, ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा।
मेल का। ठीक है, फिर मेल बॉडी में यहाँ पे परम मैसेज जो बॉडी में सेट होगा वो आ जाएगा। इतनी सेटिंग करने के बाद हम लोगों को की क्रिएट करना है, तो हुक मेल के अंदर जाके हम लोगों ने की क्रिएट कर दी और की के ये पैरामीटर हम लोगों ने रख दिए। अब मान लीजिए आपको मेल सेंड करना है आर्टिकल के क्रिएट होने पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्रिएट पेज की जगह क्रिएट आर्टिकल हो जाएगा। या आप एक और केस बना सकते हो जिसमें आप क्रिएट आर्टिकल सेम कोड कॉपी कर दोगे, क्रिएट पेज की जगह क्रिएट आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये की जो है वो कॉन्फ़िग हो गई है यहाँ पे। इतना रोल होता है हुक मेल का, तो हुक मेल के लिए हम लोगों ने इतना सेटिंग कर दी पूरी की पूरी। ठीक है, अब हम लोगों ने एक हुक यूज किया है, यहाँ पे मैं पेज के क्रिएट होने पे मेल भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रिगर है वो आप वो कहीं भी भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ब्लॉग बनाया है या आपने कोई सब्सक्रिप्शन बटन बनाया है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जहां भी आप मेल ट्रिगर करना चाह रहे हैं वहां पे आप भेज सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक पेज के क्रिएट होने पे मेल को भेजा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हुक एंटिटी इंसर्ट का यूज किया है। ठीक है, तो कस्टम मेल में जाके हुक एंटिटी इंसर्ट में मैंने लिखा यहाँ पर, अगर नोड पेज के अलावा कोई और नोड क्रिएट होगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, कोड इसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे पेज क्रिएट हो रहा है तो फिर क्या होगा कि मेल मैनेजर की जो सर्विस है वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज की है, मेल मैनेजर। तो मेल मैनेजर की सर्विस यहाँ पे आ गई है। अब मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल का नेम आएगा और यहाँ पर की, तो ये की क्रिएट पेज है। अगर मान लीजिए आप कोई दूसरा मेल भेजेंगे तो दूसरी की होगी। तो अभी एक ही मेल है हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक की यहाँ पे यूज की, तो ये मॉड्यूल हो गया, ये की हो गया। फिर यहाँ पे टू, तो टू में वो ईमेल एड्रेस आएगा जिसको आप मेल भेजना चाह रहे हो। मैं अभी तो मैंने बेसिक साइट सेटिंग ही ली है करंट यूजर की, आप कोई और भी यहाँ पे मेल आईडी ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे परम आप सेट करेंगे, ये परम जो आपको यहाँ पे मेल में मिल रहा है ना, तो ये परम आप सेट करेंगे। परम मैसेज में आप यहाँ पे जो भी बॉडी की वैल्यू है, बॉडी फील्ड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, और यहाँ पे नोड का जो टाइटल है वो हो जाएगा, और लैंग्वेज कोड ये हो जाएगा, और सेंड इज इक्वल टू ट्रू ये आप कर देंगे। फिर इस रिजल्ट में आपको मेल की जो सर्विस है उस ऑब्जेक्ट से आपको मेल फंक्शन कॉल करना है, और इस मेल फंक्शन में ये जो 6 आर्गुमेंट है ये आपको पास करना है। मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल की, टू, लैंग्वेज कोड, और परम वाला जो अरे है वो, और सेंड, ये आपको इस मेल फंक्शन की सर्विस से कॉल करना है। तो आपका मेल जो है वो चला जाएगा, लेकिन मेल के रिजल्ट में डॉलर रिजल्ट में इक्वल टू नॉट इक्वल टू ट्रू आता है, तो मेल फेल हो गया, मतलब किसी कारण बस मेल नहीं गया, जो कि हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मैसेज लिखा है यहाँ पे कि ये एरर आ रही है, मेल नहीं जा रहा है। और अगर मान लीजिए आपका कोई कोड ऐसा है, मान लीजिए आपका कि मेल जा रहा है, जैसे यहाँ पे मेल चला जाएगा, तो मेल चला जाएगा तो मुझे यहाँ पर इस मैसेज को रिप्लेस करना है कि यूर मेल हैज बीन सेंड, ये मैसेज ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग डेमो देखते हैं। और हम लोग मेल लॉग कहाँ से चेक करेंगे, हम स्टेटस रिपोर्ट में जाएंगे, तो हमारे पास में मेल लॉग का पेज खुल जाएगा। तो मैं स्टेटस रिपोर्ट में जाके मेल लॉग पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेल लॉग में कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने मेल लॉग को डिलीट कर दिया। तो आप देख रहे हैं मेल लॉग में अभी कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि देयर वाज अ प्रॉब्लम सेंडिंग यूर ईमेल, सो इट वाज नॉट सेंड। ये लोकल होस्ट है, इसलिए सर्वर रहेगा तो ये मेल चला जाएगा। अभी मैंने क्या किया, अभी मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करता हूँ। तो मैं ऐड क्रिएट में जाके बेसिक पेज को क्रिएट करता हूँ। बेसिक पेज में मैं जाऊंगा, तो बेसिक पेज पे क्या होगा, बेसिक पेज जैसे ही मैं क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे लॉग में एंट्री हो जाएगी, जो कि अभी लॉग में एंट्री नहीं है। राइट, तो हम लोग चलते हैं बेसिक पेज पे। ठीक है, तो यहाँ हम बेसिक पेज पे आ गए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कस्टम मेल टेस्टिंग, ये मैंने टाइटल लिख दिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेल सेंड यूजिंग कस्टम मॉड्यूल। ठीक है, और सेव पे क्लिक करता हूं मैं। तो क्या होगा कि ये मैसेज तो हमारे पास में ये आएगा, लेकिन हमारे पास लॉग में एंट्री हो जाएगी।
ठीक है, तो अभी पेज मेरा क्रिएट हो रहा है, हम लोग देखेंगे तो मेल लॉग में एंट्री हो जाएगी पेज क्रिएट होने के बाद में। और सब्जेक्ट भी दिखाएगा, यहाँ पे हमको पता चलेगा कि मेल किस डेट को गया, किस सब्जेक्ट को गया, और क्या फ्रॉम और टू में क्या वैल्यू है वो भी हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेल जो है वो बेसिक पेज क्रिएट हो गया है और यूर मैसेज हैज बीन सेंड, यहाँ पे मैसेज आया कि यूर मैसेज हैज बीन सेंड, लेकिन हम लोगों ने अभी डिसेबल कर रखा है यहाँ पे, तो इसका मैसेज भी आया है। और ये जो एंट्री है ये मेल लॉग में हो गई है। अब इस मेल लॉग को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि किस ईमेल आईडी से गया मेल, किस आईडी पे गया मेल, किस सब्जेक्ट के साथ गया मेल। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेल की बॉडी में जो मेल कंपोज हुआ है उसकी बॉडी में जो टेक्स्ट है वो भी हमको दिख जाएगा। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया इस पे तो देखिए यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे क्या आया, मेल सेंड मी, ये जो बॉडी में मैसेज था ये चला गया यहाँ पे टू, और ये रिप्लाई टू ऑल, और ये सब चीज यहाँ पे सेंडर कौन है, मेल रिसीव कौन कर रहा है, और ये सब चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम मेल सेंड कर सकते हैं ड्रूपल के अंदर।